देश की सुरक्षा खतरे में, क्या गृह मंत्री अमित शाह देंगे इस्तीफा? क्या जल्द गृह मंत्री अमित शाह की हो जाएगी गृह मंत्री पद से छुट्टी? दोस्तों, देश में क्या चल रहा है, ये सवाल अब हर नागरिक के मन में उठने लगा है। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन, जो उनकी मेहनत और हक की लड़ाई थी, अचानक हिंसा में बदल जाता है। गाड़ियां जलती हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस से झड़प होती है और फिर क्या होता है? सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, मीडिया का एक हिस्सा चीख चीख कर बता रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन सवाल ये है, अगर सच में पाकिस्तान का हाथ है तो देश की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। अगर देश के अंदर ही इस तरह से हिंसा हो रही है, इनके नाक के नीचे इस तरीके से हिंसा हो रही है और उसमें बाहरी ताकतों का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सीधा सीधा सुरक्षा में चूक नहीं है? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर इतना बड़ा बवाल हो जाता है, लेकिन उसी समय नेताओं के भाषण कहीं और चल रहे होते हैं। पश्चिम बंगाल में मंच से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, लेकिन अपने ही आसपास हो रही हिंसा को रोक नहीं पाते। दोस्तों, ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या गरीब मजदूर जो सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे, वो अचानक देश के दुश्मन बन गए? मजदूर 12-12 घंटे काम कर रहा है, 8-10 हजार की तनख्वाह में घर चला रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, और जब वो आवाज उठाता है तो उसे पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। यही है क्या विकसित भारत का सच? दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह मजदूर की आखिरी चीख है, जिसे बार बार अनसुना किया गया। दोस्तों, ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, ये हर उस आम आदमी की कहानी है जो रोज मेहनत करता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है संघर्ष। सवाल सीधा है, अगर हर विरोध, हर आवाज को बाहरी साजिश बताकर दबा दिया जाएगा, तो आम जनता आखिर अपनी बात कहेगी कैसे? और अगर सच में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि देश सिर्फ भाषणों से नहीं चलता, देश चलता है जवाबदेही से। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सिस्टम सही दिशा में जा रहा है, या फिर सवाल पूछने का वक्त आ चुका है? क्या गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नाकामयाब हो चुके हैं? क्या वो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि जब से वो लोग गद्दी पे बैठे हैं, दो दिग्गज नेता गद्दी पे बैठे हैं, तब से हमारे देश में गुंडा राज, हमारे देश में आतंकवाद, मतलब हर तरीके से जुल्म जो है वो जनता पर किया ही जा रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।